कृष्ण और राधा के विरुद्ध धर्म आश्रय की कथा कुछ आलोचना कर रहे थे। स्वयं कृष्ण करें निज प्रेम आस्वादिते मोर भज आह्लाद ताहा हईते कोटि गुण राधा प्रेमास्वाद। आमी जैसे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय राधा प्रेम तोईचे सदा विरुद्ध धर्म। राधा प्रेम विभु यार बाड़ीते नहीं ठान तथापि से क्षणे क्षणे बाड़ी सदा। जहाँ वही गुरुवस्तु नहीं सुनिश्चित तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित। जहाँ वही सुनिर्मल द्वितीय नहीं हार तथापि सर्वदा बाम्य वक्र व्यवहार। हम लोग श्रवण कर रहे थे राधा जी के जो विरुद्ध धर्मों में जो कथा, ये राधा प्रेम ऐसे बृहत बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ने के स्थान नहीं है तथापि बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी, जहाँ वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित। अर्थात श्रीमती राधा प्रेम महाभवमय चरम महाभवमय सर्वदा वृद्धि से और प्रेम गौरव में पूर्ण तथापि गौरव विहीन निर्मल अथच ब्रह्मादि पूर्ण। ये तीनों की हम श्रवण कर रहे थे। ये किस प्रकार राधा जी सदा सर्वदा प्रेम बढ़ते जाते हैं, राधा प्रेम कैसे वृद्धि होती है। कृष्ण विषय जातीय विग्रह और राधा जी आश्रय जातीय विग्रह। बृहद भागवतामृत ग्रंथों में सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। भगवान अपने स्वरूप माधुर्य आदि प्रकाश करते हैं अपने धाम और परिकर के अनुसार। जैसे जैसे परिकर होते हैं भगवान उस परिकर के माधुर्य के अनुसार अपने स्वरूप आदि प्रकाश करते हैं। वही कृष्ण वृंदावन के क्या बोले वैकुंठ में नारायण के स्वरूप प्रकाश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भक्त और परिकर के अनुसार वैकुंठ में क्या है, शांत प्रधान और दास गौण है। वैकुंठ में ये भक्तों की जो माधुर्य कैसे शांत प्रधान होते हैं और दास रस कैसे होते हैं, गौण हो जाता है। शांत रस में सेवा की भावना नहीं है, शांत रस के भक्त की सेवा की भावना नहीं है। शांत रस के गुण क्या बताया गया, निष्ठा है। क्या निष्ठा, वे भगवान है, वे प्रभु है, निष्ठा परब्रह्म की भावना का, वे आत्माराम आप्तकाम ये समस्त भाव रहते हैं। केवल कृपा करने के लिए सेवा आदि ग्रहण करते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। स्वयं संपूर्ण कोई जरूरत नहीं है। संतरस के भक्त के ये लक्षण दिखाई पड़ता है। और दास गौण सेवा वृत्ति जो दिखाई देती है गौण सेकेंडरी माना जाता है। जैसे विशक सेन आदि
वैकुंठ में सेवक कौन कौन रहता है? विशक सेन आदि रहता है। लक्ष्मी देवी वहां पर भी सेवा करती है। क्या सेवा करती है? थोड़ा चरण दबा दी है, पत्नी तो है इसलिए थोड़ा सा चरण दबा दिया हो गया है। रस्सी तो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? कौन बनाती है? कितने नकर फकर लगे हुए हैं। हाँ, इतना ही तक बस नकर आदि जो है थाली में सजा देते हैं, विष्णु के पास रख देते हैं, इतना ही तक बस है। भगवान विष्णु जब प्रसाद पाते हैं, यदि बोली थोड़ा गर्मी लग रही है तो अंकल देकर थोड़ा हवा कर दो, जानते हैं इनकी जरूरत नहीं है। क्यों? भगवत बुद्धि जहां पर आत्माराम आप्त काम है, क्या जरूरत है? तथापि कृपा करके सेवा आदि ग्रहण करते हैं। और दूसरी बात, वैकुंठ में भगवान सदा सदा व्यस्त भी रहते हैं। व्यस्त नहीं, टू मच बिजी। एक नहीं, अनंत करोड़ ब्रह्मांड की लोग आकर के सब स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं। प्रभु ये हो गया, वो हो गया है, तो उसी में व्यस्त रहते हैं। विष्णु कैसे सोते हैं वैकुंठ धाम में है? शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के सोते हैं। जो वो निद्रा में सोते हैं, अर्धमुद्रित में रहते हैं। अर्धमुद्रित, हाथ आंख बंद होते हैं, हाथ खोले रहते हैं। निद्रा बहुत कम भगवान, क्योंकि कब आकर के ब्रह्मा आदि देवता लोग आ जाएंगे है, फिर समुद्र के तट पर आकर के कहेंगे, हे भगवान, पृथ्वी लोक में असुर लोग उत्पात कर रहे हैं, त्राही त्राही मांग, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए है। इस विष्णु के द्वारा ही असुर के संहार करते हैं। गीता वचन में कहते हैं, जदा जरी धर्म सग्लानि भवति भारत परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जीवे। साधु की रक्षा करना, दुष्ट के दमन करना उनके कार्य है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, विष्णु द्वारे करे असुर संहार। विष्णु के द्वारा असुर संहार भी करना, शिष्ट स्थिति कार्य आदि ये सब उनको भी सपा हुआ है, उन्हीं को कार्य भी करा, इसलिए व्यस्त रहता है। जो व्यक्ति व्यस्त रहता है वो ना जाने उसके पास समय कहाँ है। पति एक पत्नी के साथ हास परिहास करना उनके समय में है। इसलिए वही कृष्ण वैकुंठ में नारायण के स्वरूप में प्रकाश होते हैं, क्योंकि वही पर भक्त लोग भी उसी प्रकार ही होते हैं, विशक सेन आदि रहते हैं। इसलिए कहते हैं वैकुंठ भक्त की जो रसमाधुर्य आदि विचार किया, कहते हैं शांत प्रधान दास गौण। राम लोक में उल्टा हो जाता है, दास प्रधान हो जाता है और शांत गौण हो जाता है। सेवा वृत्ति हनुमान आदि सदा सर्वदा सेवा में लगे रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के फिर रात्रि तक, सुबह तक सेवा ही उनके परम धर्म है। हनुमान तो एक क्षण काल भी बैठ नहीं सकते, इसलिए हनुमान के क्या कहा जाता है? किंकर कहा जाता है। अहम किम कर्मी, अहम किम कर्मी, सेवा में इतने लगे रहते हैं। क्षण काल सेवा से कहीं इसको रिहाई दे रही है, रिहाई समझते हो? माने सेवा से वंचित कर दे वो बिल्कुल पागल हो जाएंगे। हनुमान जी सेवा बिना नहीं रह सकते, अहम किम करूँ, अहम किम करूँ। 24 आवर्स भगवान रामचंद्र के सेवा में लिप्त है।
कथा भी सुनाता रहता हूँ। एक बार लक्ष्मण जी हनुमान जी के बोले, जाओ तुमको हॉलीडे दे देता हूँ, घूम कर गया, छुट्टी दे। मेरे भाई राम का हम सेवा करेंगे, हम 3 भाई दिवा भाग में दिन में सेवा करेंगे और रात में माँ जानकी देवी सेवा करेंगे, तुम्हारी सेवा नहीं है। लक्ष्मण तो पिए है ना, पिए समझते कि नहीं? रामचंद्र के पिए कौन है? लक्ष्मण है, पर्सनल असिस्ट जो कुछ भी है, जो कुछ देखभाल जो कुछ करते हैं लक्ष्मण पिए बिल्कुल है। अगल बगल में रहते भगवान रामचंद्र है। लक्ष्मण आदेश जारी कर दिया, ये हनुमान तुम्हारे सेवा नहीं है, जाओ जंगल में जाओ, फल मूल खाओ, है हॉलीडे मनाओ। हनुमान जी 3 दिन अनाहार में रहे, आहार भोजन आदि नहीं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण हनुमान क्यों आजकल क्यों नहीं आ रहे? लक्ष्मण बोले, हम आपकी सेवा जो हम बांट लिया हम लोगों ने, रात्रिकालीन जो सेवा है नई से सेवा जिस होता है, नई से समझते हो? रात्रिकालीन सेवा माँ जानकी सेवा करेंगे है? और दिन में सेवा हम 3 भाई करेंगे, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। ये हनुमान की सेवा। भगवान रामचंद्र बोले, देखो हनुमान मेरा प्रिय भक्त है, तुम मेरा तो भाई है, ये तो ठीक है, भाई भी हो सेवक भी हो, किंतु हनुमान मेरा प्रिय भक्त है, मेरा प्रिय भक्त है। विशेष करके युद्ध क्षेत्र में लंका में हनुमान भी तुम्हारे लिए भी कैसे कैसे त्याग स्वीकार किया। भगवान रामचंद्र कहने लगे, याद है जब इंद्रजीत तुम्हें शक्ति से बाण में धराशायी कर दिया था, तो तुम्हारे प्राण पोखरे उड़ गए। हनुमान ने देखो गंधमादन पर्वत लेकर के आए, रातों रात सूर्योदय हुए, कितने त्याग स्वीकार किए हैं। रावण के द्वारा प्रेरित वो कौन सा असुर जो है, वो भी हनुमान को देखो रास्ते के पथ के जो है वो रोक किया, बंद कर। इसलिए भगवान रामचंद्र हनुमान की प्रशंसा करने लगे और लक्ष्मण के सुनाने लगे, देखो लक्ष्मण यदि जोड़ी बूटी बंधमान पर्वत नहीं आते, यहाँ तक भी नहीं है, ये जोड़ी बूटी कौन जानेगा, कौन सा जोड़ी बूटी क्या चाहे, कौन सा है। इसलिए लाया किसको? सुसेन वैद्य की भी लंका से भी उसके मकान समेत उखाड़ करके लाया है। देख हनुमान कैसे है, बहुत सुंदर काल है। रात्रि काल में सुसेन वैद्य लंकापुरी में सोए हुए थे, हनुमान जी पहुंच गए, बोले कहिए कि चलिए। सुसेन वैद्य बोले, हनुमान जी कहिए, मैंने किस लिए आए हो, बताने के कारण क्या है। और हनुमान जी क्या बोले, कहिए नहीं चलिए, उसे मकान समेत उखाड़ लिया है आज में, और बस हाथ में उखाड़ करके लेकर के आए युद्ध करते हैं। रात तक वैद्य डॉक्टर नहीं देखते शत्रु के पक्ष में व्यक्ति है कि मित्र पक्षी के, डॉक्टर के कार्य है दवाई देना है। सुसेन वैद्य डॉक्टर के धर्मों का पालन किया है। फिर लक्ष्मण को दवा दिया, अमृत में दिया, जीवित किया। फिर रातों रात फिर गंधमादन पर्वत को फिर वहीं पर लेकर रखा। देखो हनुमान जैसे सेवक माफी करना, हनुमान यदि नहीं रहते उस युद्ध क्षेत्र में है, पराजय की बात बहुत दुख की बात है, ना तुम जीते ना मैं जीते
ये हनुमान मेरा प्रिय सेवक है, वो सेवा बिना नहीं रह सकते, उनकी सेवा देना चाहिए। हनुमान की बुला गया, हनुमान भगवान रामचंद्र के चरण पकड़े रोने लगे, कहने लगे आपके भाई मेरा सेवा छीन ली। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के बोले लक्ष्मण पिए है ना पर्सनल असिस्टेंट, इनकी कोई सेवा दिए। लक्ष्मण बोले ठीक है हनुमान जी तुम्हारी सेवा देता। मेरे भाई रामचंद्र जब सोएंगे ना है कब जम्भाई ले ले है और तुम केवल एक क्लिक करना बस इतना। हनुमान जी बोले समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिल ही गया है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, एम्प्लॉय आज का ये क्या बोले है, क्या बोलते हैं, हाँ मिलता ही तो नहीं, जॉब मिलता ही नहीं है। जॉब नहीं मिले कोई भी जॉब मिल जाए है, जब क्राइसिस होती है कुछ भी जॉब करने के लिए आप तैयार हो, है कि नहीं। झाड़ू पोछा से लेकर के तुम एमए PhD हो कुछ भी हो, किंतु झाड़ू पोछा की जॉब मिल जाए है? मिलता तो नहीं, क्या करो, डिग्री लेकर के बैठे थोड़ी रहोगे है, जॉब तो करना ही पड़ेगा, कोई नहीं कोई जॉब तो करना पड़ेगा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आप काम करते रहते और क्राइसिस हो गया सबको छटाई कर दिया, तो आप क्या करोगे बताओ है? घर में तो बिल भरना पड़ेगा नहीं, जो काम मिल जाए झाड़ी पुछाई की भी मिल जाए करना पड़ता है, पहले आगे देखेंगे है, कम से कम तो कुछ तो पैसा तो हो जाए है कि। तो हनुमान जी ऐसे ही बोले ठीक है। तो हनुमान जी बोले कि सेवा से कहीं नहीं मैं वंचित हो जाऊं, इसलिए हनुमान जी क्या करने लगे, हनुमान जी ये भी विचार करने लगे भाई जम्भाई तो 1 सेकंड के लिए आ गया, मुँह खोल दिया गैस निकाल दिया है, जम्भाई थोड़ी 10 मिनट थोड़ी होता है ना, तो आप 1 सेकंड तो कब चाह होगा कोई पता चलता है, इसलिए अच्छी है सेवा से वंचित ना हो जाओ है, इसलिए क्या हर समय करते रहो और मणि मन जप करने लगे इसी तरह और क्लिक क्लिक। भगवान राम भी कम नहीं है, प्रभु जैसे सेवक जैसे हैं और प्रभु भी ऐसे हनुमान जी ऐसे ऐसे करने लगे और रामचंद्र भी। डॉक्टर आ गया, लक्ष्मण डॉक्टर लेकर के बोले भैया को क्या हुआ, डॉक्टर देखा कुछ मिला ही नहीं कोई है, अरे बीमार हो तब तो दवाई दिया जाए, बीमार है ही नहीं कुछ, डॉक्टर कुछ बीमार उसके लगा नहीं पाए, पता नहीं लगा पाए क्या बीमार है। सारे अयोध्यापुरी मनो आज सब बेचैन हो गए, भगवान रामचंद्र क्या है एक भी सेकंड तो लक्ष्मण भगवान रामचंद्र बोले प्रभु भैया क्या बात है आप ही बताओ कारण, बोले कुछ नहीं, हनुमान जी वो करे ना इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा है। तो लक्ष्मण बोले चलो हनुमान तुमके दूसरे सेवा देता हूँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो इस लाभ के द्वारा दिखाते हैं हनुमान जी क्या है? सेवा को ध्यान रखते हैं, इसलिए भगवान के जितने भी सेवक है समस्त सेवक में प्रधान हनुमान जी को माना जाता है, हनुमान जी के सेवक श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु होने पर भी उनकी ऐश्वर्य बुद्धि रहता है, वे भगवान है, संकोच होकर सेवा करते हैं, संकोच समझते हो कहीं अपने चरण भगवान की विस्तार में न लग जाए, सेवा तो करेंगे बहुत कुशलता के साथ, दक्षता से, दक्षता में एक्सपर्ट देह स्थिर होकर सेवा अधिकार प्रभु के साथ है, ऐश्वर्य युक्त दास्य भी खा हनुमान की सेवा कर, क्या बोला ऐश्वर्य युक्त दास्य और क्या बताया
रामलोक में, अयोध्या में दास्य प्रधान और शांत गौण रहता है, ये भावना। तो वही भगवान कृष्ण देखो वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा अपने स्वरूप के किसने प्रकाश किया? भक्त की भाव वांछा अनुसार, जैसे से भक्त की भाव, जैसे से भक्त की रुचि आदि, उसके अनुसार भगवान वो स्वरूप को प्रकट करते हैं, वो सेवा आदि ग्रहण करते हैं। किंतु कृष्ण भजनंदन श्याम सुंदर अपने सौंदर्य, माधुर्य आदि सर्वत्र रूप में कहाँ प्रकाश करते हैं? वृंदावन। वो भी वृंदावन में रासस्थली में, रासस्थली में राधा जी के निकट। एक तो स्थान हो गया वृंदावन और एक हो गया भक्त श्रीमती राधिका है। इसलिए तो करे श्याम रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनश श्यामश्य वाम अबद्ध तनु कदाम ताम निरबराम। रूप गोस्वामी इसी श्लोक की है। ये श्रीमती राधिका अपने सौंदर्य माधुर्य की प्रकाश करता है और कृष्ण भी उसी प्रकार प्रकाश करता है। दोनों में क्या होता है? मानो कंपीट, ये होने वाली, क्या बोले, कंपटीशन होने वाली, कौन कितने परिमाण है बढ़ा सकते हैं। इसलिए तो कर राधा प्रेम बाढ़ी थी, स्थान नहीं है, बढ़ती जा रही, कहाँ बढ़ रही? यही अपराधिता है, जड़ जगत के उदाहरण के द्वारा संभव नहीं है। जैसे मैंने कहा, एक गिलास पानी पूरा भरा हुआ है, उसमें पानी डालो तो पानी उछल करके पड़ जाए, किंतु यदि पानी गिलास में समा जाए तब तो समेगा नहीं। गिलास में पानी समाहित समेगा नहीं, वो तो उछल कर पड़े, है कि नहीं? किंतु राधा प्रेम की बढ़ने के स्थान नहीं है, वो बढ़ते जा रहे। यही है, ये कैसे बढ़े? तो इसी के ही अपराधी का है। वृद्ध धर्म आ जाता है। वृद्ध धर्म के और भी मैंने देखा, लोहा जो है, लोहे के गर्म में है धक धक करते हुए आग में प्रवेश करा दो है। कुछ समय के बाद लोहे के उठा देखा तो बर्फ के भांति ठंडा है। कैसे हो सकता है? लोहे के डंडा को आपने धक धक करते आग में दिया तो लोहा तो गर्म होना चाहिए, लाल होना चाहिए। कुछ समय के बाद लोहे के जब देखा तो बर्फ के भांति ठंडा है। ये वृद्ध धर्म हो गया कि नहीं है? बोले प्रेम की धर्म उसी प्रकार ही भी है, अपरागित धर्म, जिसे बृहद भागवतम तक कहते हैं। प्रेम क्या है? गर्माई होता है कि ठंडी होता है, इसका निर्णय देना संभव नहीं है। एक ही सत्य में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की ताप को यदि कर रखा जाए और एक ही समय में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की शीतलता, बर्फ की शीतलता रख दिया जाए और दोनों की यदि मिश्रण है, बोले प्रेम दशा में इसी प्रकार हो। बोले कैसे संभव? कैसे? बोले अपरागित वस्तु है, जड़ वस्तु कभी बर्फ और अग्नि एक साथ में नहीं रह सकते, रहेगा? अब बताओ। किंतु अपरागित जगत में यही तो चित्त कहते हैं। सनातन गोस्वामी पाद उसकी बृहद भागवत में वर्णन करते जा रहे हैं। ये प्रेम की धर्म क्या है? हृदय में प्रेम उत्पन्न होने पर क्या होता है? ठंडी होता है कि गर्म होता है? उसका निर्णय देना बहुत कठिन है। किंतु वृद्ध धर्म के आश्रय भी कहा है, इसलिए कहा परिपूर्ण है। प्रेम गौरवपूर्ण अथच गौरवहीन है।
निर्मल अथच बामाद राधा जी जैसे निर्मल सहज सरल कौन हो सकता है? तथापि बामता प्रकाश करते, वक्रता प्रकाश करते, निष्ठुरता प्रकाश करते है, निष्ठुरता वेरी क्रूएलनेस है, प्रकाश करते है। कितना वक्रता किसमें? राधा जी के अंग प्रत्यंग में भी ये भी दिखाया गया चैतन्य चरितामृत में। कैसे? वक्रता, राधा जी के केश इतने सुंदर घुंघराले वाले वक्र केश है। कौन सा केस देखने में सुंदर? केस जब समझते बाल, जिसके बाल जितने भी घुंघराले वाले है, क्रॉलिंग यार देखने में सुंदर है। इसलिए राधा जी के बड़े केस है, वक्र है। और कठोरता किसमें? वक्र में कठोरता है। तो ये समझ तो जो है वर्णन करते जा रहे हैं राधा जी कितने सुंदर कोमल शरीर है, फिर तथापि कठोरता की भी दिखा रहे हैं। इसी प्रकार कहते हैं और बामोदर टेढ़ी मेढ़ी बोलते रहते कि ये प्रेम की परिभाषा ही है। काल मैंने कहा था ना, ये बामोता ऐसे एक वस्तु है जिसे कृष्ण के वशीभूत करके रखते हैं, प्रेम किया अपराकृत चित जगत में प्राकृत प्रेम के जो सार जो अमोघ अस्त्र कहा गया, अमोघ समझ ब्रह्मास्त्र क्या क्या? बाम्यता, निवारणता, प्रचन्न कमरता और दुर्लभता। कभू मिले कभू ना मिले दैवीय रे घटन है। गोपियां कृष्ण को भी कभी इंगित कर देते है, आज इस स्थान पर जाएंगे, कैसे इंगित करते हैं? कृष्ण बार बार केसों में हाथ लगाते हैं, अपने बाल में हाथ लगाते हैं। गोपियां समझ जाती है आज गोविंद के साथ कहाँ मिलन होगा, कहाँ होगा? केशव कुंज, केस है ना, केशव कुंज है। ये समस्त भाव होता है। सबसे ठीक तो चले जाएंगे नहीं, इसलिए चंद्रावली भी पहुंच जाएंगे। राधा पक्ष आदि के मिलने के लिए कृष्णा इतने आतुर होते हैं, इसे बोलते नहीं, अनाउंसमेंट नहीं होता है। बस बार बार कृष्ण अपने कुंचित केश है को ऐसे ऐसे करते, तो गोपियां समझ जाती है कि आज गोविंद के साथ कहाँ मिलन होगा, केसर। कभी कभी कृष्ण हरी हरी पत्ता को लेकर के ऐसे है करते रहते। गोपियां समझते, राधा पक्ष गोपियां समझ जाती है आज गोविंद के साथ कहाँ मिलन होगा, है हरित कुंज। आप वृंदावन जाओगे ना, वृंदावन पर राधा बांकी बिहारी के पीछे के तरफ इस तरफ होता है हरित कुंज लिखा है। वृंदावन ऐसे सभी जगह है, हरित कुंज, केशव कुंज सब है। वृंदावन तो जाती हो किंतु भावना नहीं तो बस बांकी बिहारी दर्शन करके लस्सी पी करके आ गया, हो गया वृंदावन दर्शन। बोलो वृंदावन बिहारी, बोले वृंदावन गए ना, हाँ क्या देखा? अरे बांकी बिहारी दर्शन कर। बोले कितने समय? वो तो 1 मिनट लगते ना है। और पंडित बोले चलो 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 है, वो क्या दर्शन कराते हैं? झलक दर्शन करा दे, हो गया चलो। फिर बाहर आकर के क्या करोगे है, थोड़ा लस्सी पी लेते है, लस्सी पी लिया और जलेबी है, टिक्की, हाँ। फिर दिल्ली की गाड़ी में बैठ करके आगे है, 4 घंटा धकत 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 गए और फिर 4 घंटा धकत धकत करके आ गए। बोले वृंदावन हो गया, सब वृंदावन। क्या दर्शन किया? बांके बिहारी है, बांके बिहारी दर्शन, टिक्की खा ली,
लस्सी पी ली और आगे दर्शन देगा। तो ऐसे तो ही होता है। चलो ये भी कम नहीं है, सुकृति तो बनेगा कुछ, किंतु वृंदावन दर्शन तो उसी प्रकार में। जाओ हरित कुंज में जाओ, पता चिंता न करो, केशव कुंज में जाओ, है लीलाओं की स्मरण करो। तो उसी प्रकार वर्णन होते जा रहे हैं। केश कुंचित केशम, कितना सुंदर सखे कौल गौरमुदार है। कुंचित केश, कितना सुंदर भाव वर्णन होते हैं। महाप्रभु की वर्णन होते हैं। सखे कौल गौरमुदार है, कितना सुंदर भाव है। तो राधे कलयति नयनम, कलयति नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजमिव मारुत चरित। कितने भाव रायरमण में बोलते हैं। धाम में जाए, धाम की कथा स्मरण करे तो आनंद है। राधा जी क्या कलयति नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजमिव मारुत चलितम। कितना भाव हो गया है। जो ब्राह्मण था, जो मैंने कहता ब्राह्मण था, प्रच्छन्न काम और दुर्लभता का, दुर्लभता भी मैं कारण कबू मिले कबू ना मिले दही मेरे घटन है। ऐसे जरूरी नहीं जो हर रोज गोपियां जाकर कृष्ण के साथ मिल जाए। कृष्ण बोला है भांडीर बढ़ जाने के लिए और चले गए तालबन। इस तरह भांडीर बन पड़ता है ना, भांडीर बन जाते हैं और तालबन बिल्कुल ऑपोजिट है। कहाँ पहुंच गए हैं बेचारा। ढूंढते 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 फिर आ जाते हैं। कहाँ मिले, इसलिए कहते कबू मिले कबू ना मिले दही मेरे घटन है। आमियो नाजनी नाजने गोपीगण दुहार रूपे गुणे दुहार हरि मोर। कृष्ण जी का जोग माया करीबी एक आपन प्रभावी। जोग माया भी ऐसे भी लीला आदि करते रहते, कितने सुंदर है। लीला आदि प्रकाश करते रहते है। मधुर मधुर ये समस्त लीलाओं के जो प्रकाश आदि करते रहते, मधुर मधुर है। होता है लीला, लीला लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम ना जी ने कैसे कैसे लीला है। और कृष्ण भी उसी प्रकार है। गोपी में कभी मिले कभी ना मिले, बनन बनान तरी। कृष्ण एक वन से दूसरी वन बंसी वादन करते हुए चलते हैं। कभी मिल जाए कभी भी नहीं मिले, क्या करें है। ये जरूरी नहीं है ये हर रोज गोपियां कृष्ण के साथ मिले। उनके सास ससुर रोक ले आ नहीं है। उसके लिए भी कितना पापड़ बेलना पड़ता है। काल सुबल मिलन वाली लीला भी दिखा है। दुर्लभ था। जटिला कुटिला बोले नहीं, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में रहो, घर में रहो। कड़ी पहारा दे दी जाने के लिए। हर गोविंद राधा कुंड के तट पर कृष्ण के लिए अपेक्षा करनी। देखो समय अतिबाहित होते जा रहे। कृष्ण की इसी प्रकार विह्वलता देख करके, व्याकुलता देख करके सुबल बोले ठीक है मैं प्रयास करता हूँ। सुबल आगे एक बछड़ा को लेकर, बछड़ा के पूंछ को ऐसे कर दिया, ट्विस्ट कर दिया और बछड़ा बिल्कुल जटिला कुटिला के आंगन की तरफ चले गए। उधर चले जटिला कुटिला सुबल से कहा क्यों आएगा है। बोले कुछ नहीं है, गाय चराते चराते मैया थोड़ा ये लग गया, प्यास लग गया है, इसलिए घर और हमारे बछड़ा भी अंदर चला गया।
भाई किसी को प्यास लग रहा है बोले तो उनको पानी पिलाना, उसमें जटिला कुटिला मैंने गोबर तपते, बोले जा जल्दी पानी पी कर मेरा बहू जी पानी पिला है। सुबह अंदर में गए और राधा जी के साथ वार्तालाप, हे राधा तुम्हारे लिए कृष्ण कैसे तड़प रहे मिलने की, बोले कैसे मिले, कैसे जाए, कैसे। सुबल बोले देखो कोई भी बात नहीं, सुबल के मुख और राधा जी के मुख एक जैसे है, बोले अदल बदल वस्त्र अदल बदल कर लो है। देखो सुबल किस प्रकार माधुर्य रस के सहायता भी करते हैं। सुबल ने क्या कि अपने गोपवेश राधा जी को दे दिया है। राधा जी बिल्कुल सुबल जैसे है, और सुबल ने क्या कि राधा जी की कपड़ा पहन ली बहू होकर के बस अंदर में बैठी रही है। ये तो सुबल तो वेश तो ले लिया राधा जी है, किंतु वक्षस्थल के कैसे ढाके, ये भी तो है? चलो बछड़ा है ना, बछड़ा को पकड़ लो, बिल्कुल सुबल के सर से राधा जी कहने लगे मैया हम जा रहे। जटिला कुटिला बोले जल्दी जा है, हर रोज आ जाते इधर, काम नहीं है तुम लोग है क्या, हमारी घर में पानी पीना है और कहीं घर में नहीं, पानी नहीं पीना, जा यहाँ पानी पी ला ना हमारे जा, वो तो चले गई राधा चल गई है। राधा कुंड में कृष्ण तो अपेक्षा कर, देखा क्या सुबल आ रहे हैं राधा जी में, राधा जी सुबल के वेश में, किंतु कृष्ण सोच रहा है ये सुबल आ है, बहुत दुखित है। बोली कृष्ण बोले सुबल राधा जी आएगी, बोले संभव, राधा जी कर रही ना, माने सुबल वेश में राधा जी कर, आज जो है जटिला कोटिला ऐसे पहाड़ा दी, राधा जी तो आ ही नहीं सकती, मैं तो बहुत प्रयास किया है। आज यहाँ तो ये देखो बछड़ा को मैंने घुसा दिया, आगे को लेकर का संभव नहीं। कहते सखे कृष्ण एक काम करो, निकट में चंद्रावली है, यहीं पर है चंद्रावली के, चंद्रावली को बुला करके बात। कृष्ण रोने लगे। कृष्ण कहते देखो दूध पीने में जो होता है क्या उसको मट्ठा में वो स्वाद होता है क्या? मट्ठा समझते होंगे, छाछ, दूध में जो टेस्ट और वो टेस्ट मट्ठा में नहीं होता है। देख बोले नहीं नहीं चंद्रावली की, कृष्ण रोने बिहार हुआ, बोले चलो आज राधा कुंड में से तक गया। कृष्ण कूदने लगे। इतने समय राधा जी बोले अरे प्राण प्रियतम मैं ही राधा हूँ, सुबल मेरे घर में सारी विद्वान को सुना। अच्छा चलो, एक प्रहर दो प्रहर तक राधा कुंड में मिलन की अनेकों लीलाएं हुई है, सब तो हो गया। अभी घर वापिस कैसे जाए है? ये तो और भी बड़ा समस्या होगी कि नहीं है? श्री माने राधा जी पुरुष के वेश धारण है, कपड़ा तो पहन लो, अभी कपड़ा कहाँ मिले, चेंज कैसे करें? ये भी हो है। राधा जी के कपड़ा कहाँ मिले, जाएंगे कैसे, जाएगी कैसे है? इसलिए देखो ललिता विशाखा सखियां भी कम नहीं है, सखियां जल्दी जल्दी जावट में आ गई है। जागर जावट में आकर के सारी कथा सुनाया, सुबल के सुनाया राधा जी कैसे, तो अभी कैसे जाए? बोले एक काम करो है। सखिया ने क्या कि राधा जी के गृह में जो पानी था ना, घड़ा का पानी, सब पानी फेंक दिया है।
सुबह बेस भी राधा कहने लगी, मैया घर में पानी नहीं है, हमारी ये सखियां जो जा रही हैं, मैं तो अकेली नहीं जा रही ना, पानी भर कर पिला। जटिला कुड़ी बोले, हाँ सूर्यास्त होते जा रहे हैं, हम लोग भी समय नहीं है का, क्या जा बहू तो पानी लिया। और ये तुम्हारे सखियों के साथ ध्यान से रहना, कहीं वो नंद के पुत्र तुम्हारे बिना भूत न चढ़ जाए। नंद के पुत्र नहीं, नंद के भूत, उससे बच कर रहना। वो बोले, हाँ मैया इसमें कोई चिंता नहीं। सखिया भी कहने लगी, ललिता भी, हम लोग तो सब इसके है कड़ा मैंने कड़ी क्या बोलते हैं पहरा देख लीजिए, हम लोग चारों तरफ घूम कर आई नहीं। पहले हाँ जा, तुम लोग पर विश्वास जा, बहू जल्दी जल्दी पानी भर करके ला। देखो बाहर हास परिहास है। फिर राधा जी क्या किया, सुबल को अपने वेश दे दिए और सुबल राधा जी को अपने वेश दे दिए। फिर राधा जी साड़ी आदि जो कुछ भी बना, जो कुछ करना है, सखियों के साथ पहन करके जावन में आ गई, वृंदावन बिहारी लाल। इसी की कहा था सुबल मिलन लीला है। तो इसी की कहा है, कबू मिले कबू ना मिले दई बेर घटन है कि नौरावत लीला होती जा रही है। कभी मिलन करा देते, कभी विच्छेद है। इसी प्रकार कहते हैं वामता के लिए काल तुम्हें कहता, कहते हैं कृष्ण कृष्ण के लिए राधा जी जब वामता प्रकाश बने रूठ जाती है, वाम है गुस्सा होता। तो राधा जी के मान बनाने के लिए कृष्ण के नाजी ने कितने पापड़ बेलना पड़ता है। हिंदी में बोलते हैं ना, तेरे लिए इतने पापड़ बेलना है। आज ना पापड़ बेलना चाहिए, गोल गोल हो तो अच्छा लगे, टेढ़े मेढ़े हो जाते। पापड़ खाएगी नहीं, कोई चातुर मस्त है कई बार पापड़ ऐसे बिल्कुल गोलाकार होना चाहिए। किंतु राधा जी के वाम भाव दूर करने के लिए और कृष्ण के साथ मिलन होने के लिए कृष्ण के कितना पापड़ बेलना पड़ा है। और वो भी नहीं पूर्णमासी दृष्टि देख करके काल कथा सुनाया था ना। और कौन, वृंदा देवी सारी सखियां भी राधा को मान मनाने की नानी कैसे कैसे सब पापड़ बेल दिया है। यह भी नहीं, कृष्ण के गौरांग रूप में भी आना पड़ा है। सन्यास वेश गौर वर्ण धारण करना पड़ा है। आज काल कथा सुने कि नहीं सुने है। तब राधा कृष्ण के पुनः मिलन है। तो इसलिए कहा था ये राधा जी किस प्रकार निर्मल हृदय वाले, कोमल हृदय वाले है। दूसरे की दुख देख करके जिनके हृदय द्रवीभूत हो जाता है। कृष्ण गिड़गिड़ा रहे, कान पकड़ रहे, फिर आधे आज से ऐसे ही करूँगा जब किंतु से बहुत से खोलू कहा कुबानी नित्यम परस पुरुष शिखम डमोले जस्सा कदा रसम दी विषवान विजाया तत्किल कंजी कुंजे भवनांगनी मार्जन। ही तुम्हारे प्रधान को सरस्वती पाठ कर इस कुंज में राधे को मान मनाने के लिए कृष्ण कैसे अपराधी के भांति प्रार्थना भी करते हैं। कान पकड़ करके उठ बैठन होता है ना ऐसे कर। वो भी राधा जी के सामने नहीं, राधा के किंकरियों की। राधा जी तो अंदर महल में दरवाजा बंद करके हो सकता है राधा जी कैसे थे, झुरखा होता है ना, छोटे छोटे छेद देख रहे कृष्ण क्या कर। कृष्ण की इस प्रकार दैन्य बिना देख करके राधा जी को क्या हुआ, हृदय द्रवीभूत हो गए। मेरे लिए प्राण करते इतने नहीं, चलो मान के छोड़ दो। राधा जी मान छोड़ने के लिए तैयार है, किंतु इतने समय ललिता देवी भी आ जाती है। ललिता के लिए उंगली निर्देश करते
धृष्ट वजेंद्र तनया तुम सुष्ट ब्रह्मं माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय। राधे तुम्हारे कलंक के कारण कौन है? यही है, यही कृष्ण है। इसलिए ये छल कपटी है, ये तो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे, कान पकड़ रहे, ये सब कपड़ता है। इसलिए अपने ब्रह्म भाव को जो है क्या रखो, स्थिर रखो, दृष्टे ब्रजेंद्र तनया तनुसुष्ट ब्रह्म। राधे तुम जो है ब्रह्म भाव को जो है ठीक। राधा जी कहाँ रखता है? करुणा कुरुमयी करुणा भरी। कोई भी व्यक्ति राधा जी के निकट प्रार्थना कर, राधा जी सारे अपराधी क्षमा कर देते, भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं भोली गोपी राधे राधे, भूल जाते हैं। किंतु ललिता देवी शिक्षा दे रही है, दंड ये समस्त लीला करते हैं। इसलिए कहते हैं निर्मल चित्त, निर्मल माने सरल चित्त राधे, किंतु तथापि ब्रह्मादि पूर्ण, ब्रह्म आदि माने ये समस्त चार जो लक्षण में बताया। प्रेम की इतने सुंदर माधुर्य कृष्ण के साथ मिलन के लिए उत्तम के होते हैं, ये समस्त विभुरूपी कलयन सदा वृद्धि गुरुरूपी गौरवचार्यन विहीन मुहूरूपी चेत मुहूरूपी मुहूर्प वक्रीम माति शुद्ध जयति मुरोद्दीश राधिका अनुराग। दान के लिए कौमुदी में श्रील रूप गोस्वामी पाद संस्कृत में ये श्लोक भी बताते जाते हैं। ये राधिका जी कृष्ण के प्रति ये अनुराग कितना विभु है, शेष सीमा विशिष्ट होकर के भी वर्धित हो गया, अत्यंत गुरु होकर के भी गौरव आचरण विहीन बता दे, शुद्ध निर्मल होकर के मुहुर वक्रगति विशिष्ट होते हैं। इसलिए कहते हैं वह कृष्ण के प्रति राधिका अनुराग वो जय युक्त है। अनुराग के कई लक्षण बता रहे हैं, परस्पराम स्नेहानुबंधनम और दर्शन में और तृप्तता। अपने प्राणस्पद गोविंद के दर्शन करके ऐसा लगता है कभी देखा ही नहीं, नवनवान रूप में प्रतिभाद होता है जैसे मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये भी अनुराग की तो लक्षण होता है। नवनवायन माने एवर फ्रेश न्यू है, एवर फ्रेश और न्यू, ये शब्द बढ़ते ही नहीं है। जड़ जगत में ये शब्द तो होता ही, किंतु चित्त जगत में कैसे एवर फ्रेश न्यू, बोले कैसे हो सकता, बोले चित्त जगत को इसीलिए कहा जाता है, ये समस्त धर्म बात है। योग में कृष्ण के इतने सुंदर रूप दर्शन करके गोपी सोचती मैं ये दिखाई क्यों, रूप कैसे है? वो सैम सोलोने कैसे है, वो टेढ़ी टांग वाली वो कैसे है। ललिते तो यदि कभी है हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के दर्शन किया तू वर्णन कर वो कैसे है, कैसे उनकी आंख, कैसे उनके हाथ, कैसे उनके पांव, कैसे उनके भ्रूभंगी तू देखा तू बता। बोले गोविंद दर्शन में तो ऐसे ही होगा, कहाँ अच्छा है। और दर्शन करके ऐसे लगते हैं और कुछ दर्शन नहीं है। जिस अंग में माने गोविंद के जिस अंग में राधे की आंख लग जाते हैं वहीं पर चिपक जाती है। ऐसा जैसे चुंबक लोहे के जैसे लोहे में जैसे चिपक जाता है कि नहीं है। मैग्नेट क्या करता है, लोहे में
यदि गोविंद के चरणों में लग गया कि गोविंद के मुखारविंद में लग गए, वही तर रह जाता है, आगे नहीं जाता है। चंद्रावली की सखी, राधा जी की सखी निकट कर देखो, हमारी सखी चंद्रावली कितने कृष्ण प्रति अनुराग है, कृष्ण के सर्वांग की दर्शन कर लेते है? पूरा कृष्ण के चरण कमल से लेकर के मुख कमल तक एक साथ में चंद्रावली दर्शन करना। सुन करके राधा जी की सखी कहने लगी, वाह हमारी सखी चंद्रावली तो बहुत अनुराग है, किंतु हमारी राधा जी क्या है? बोले कृष्ण के जिस अंग में उसकी आंख लग जाती है उसे आगे बढ़ती नहीं। तो अनुराग किस में? राधा जी को दिखा है, यही तो दिखा देगा राधा जी की कृष्ण के प्रति जो अनुराग, और दर्शन में अतिरिक्त कर जाए, देखा ही नहीं कर है। और कृष्ण भी उसी प्रकार भी नवनवान रूप में प्रतिभाग होता है। कृष्ण के इतने सुंदर जो रूप है, जे रूपेर माधुर्य देखी वासुदेव, जिस रूप को देख करके वासुदेव कृष्ण भी क्षुभित होते, आया इतने सुंदर है। नव वृंदावन में ये समझते दिखा है, द्वारिकापुरी में नव वृंदावन, और वहीं पर कृष्ण की सुंदर विग्रह देख कृष्ण भी मूर्छित है। ये कितने सुंदर विग्रह है। इसलिए कहते हैं गोविंदेर माधुर्य देखी वासुदेव कृष्ण भी क्षुभित मूर्छित। इतने सुंदर कृष्ण, अपने परछाई को देख करके कृष्ण भी चमत्कृत हो जाते, मेरे इतने सुंदर रूप है। वही रूप के दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? दर्पण चाहिए है। अपना रूप के देखने के लिए क्या चाहिए? दर्पण, शीशा चाहिए है। तो उसी के क्या है? अपने दर्पण देखने, राधा जी मानो दर्शन है। तो ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। सही सही प्रेमा राधार परम आश्रय, सही प्रेमान होई प्रेम, सही प्रेमान आमी होई केवल विषय। स्वयं कृष्ण भी कहे वह प्रेम के विषय नहीं हो कृष्ण, और वह प्रेम के आश्रय राधा। विषय जातीय सुख आमार आस्वाद, हमारे कोटि गुण आश्रय आह्लाद। विषय के सुख की आनंद करते हैं, किंतु आश्रय जाति में जो आनंद वो सैकड़ों गुना अधिक हो जाए। आश्रय जातीय सुख पाइते मन धाय, जतने आश्रय दीते नारी की करी उपाय। बोले आश्रय जातीय सुख है प्राप्ति करने के लिए मन चाहते हैं, जतने आश्रय दीते नारी की करी उपाय। कैसे जतन, कैसे आस्वादन कैसे करें? प्रभु यदि यही प्रमाण हुई आश्रय, कभी से ही प्रेमानंदे अनुभव कुछ नहीं कर। यदि कभी कभी मैं आश्रय जिते भाव को जो मैं ग्रहण करूं है, तब वो प्रेम आस्वादन कर सकता है। इसलिए कभी यदि यही प्रेमान हो आश्रय, तब ही प्रेमानंदे अनुभव हो, तब तो अनुभव हो। ये तो जनते रहे कृष्ण परम को उक्त की, हृदय वाले प्रेम लोग धक धकी। इस प्रकार परम कौतुकी कृष्ण है। क्या करने लगे? कौतुकी मैंने क्यूरियोसिटी, ये कैसे मैं कर सकता? ये क्यूरियोसिटी क्या करते हैं? हमको ज्ञान को बढ़ाते हैं। ज्ञान ही क्या करते हैं? क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, क्यूरियोसिटी ज्ञान को बढ़ाता है। जिस वस्तु में जितना ही हमारे प्राप्ति करने की क्यूरियोसिटी जाएगा, कौतुक जाएगा, है क्या चीज है? जो वस्तु जितने आवृत रहता है, आवृत माने ढका रहता है, उस वस्तु के देखने के लिए हमें उतने उत्कंठा होते हैं। है क्या चीज? कितने सुंदर है। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते हैं, एक लड़की बिल्कुल काली कलूठी है, दांत उसके भी टूट गई, आंख धस गई
केस जैसे बिखरा हुआ है, देखने में वो अच्छी नहीं थी। किंतु देखो विवाह के पश्चात है, जब वो घुंघट पहन करके आए, सब कुछ उत्सुक होता है, कौतुक जाता है, उत्कंठा जाता है। ये क्या बोलते हैं, दुल्हा है, फीमेल है, ये दुल्हन कैसे, उत्कंठा जगते हैं ना। अभी नई नई विवाह करके मानो ससुराल में आई है, देखो नई विवाह करके ससुराल में जब आती है तो उनके सारे लोग आ जाते हैं, अरे तेरा बहू कैसे है, जैसे जैसे समझ में आते ना मिलने के लिए है, और वो थोड़ी आते नहीं है ना, कैसे है देखो। किंतु वो तो है घूंघट के जो है वो इतना सब लोग उत्कंठित होता है, कौन घूंघट के थोड़ा ऐसे कर दिया, हम देख चले जाए है, वो सब उत्कंठा जगता है, कितना सुंदर है भाई। कहेंगे तो भाई फलाना व्यक्ति के बहू जो बहुत सुंदर है, किंतु देखा जब घूंघट के देखा तो बोले और ये तो हो गया, बोले उत्कंठा में रहते हैं। जो वस्तु जितना ही है आवृत होता है, उस वस्तु की प्राप्ति, उस वस्तु के दर्शन के उतना ही उत्कंठा। यही है प्रेम जगत में तो उसी प्रकार है। आज जो विज्ञान जो कुछ भी कर रहे हैं, किस मिट्टी के नीचे क्या है, समुद्र के नीचे क्या है, जगते कि नहीं। इसलिए आज विज्ञान क्या कर रहे हैं, उसके नीचे जा रहे हैं। समुद्र के नीचे है क्या, कितने खनि है, मणि है देख, ग्रह नक्षत्र तारे भी जा रहे हैं, चांद में जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। क्या बोलता है, क्या बताए वो चंद्रयान, क्या नाम बताए वो है, आप लोग पढ़ते नहीं, विक्रम 1 विक्रम 2 है, साउथ पोल की तरफ जा रहे है, कुछ समय तक आगे पहुंच गए है, 500 मीटर, हाँ कितना है आगे चल, और उनके सर वो विच्छिन्न हो गया, जोगाजोग विच्छिन्न हो गया। तब भी विज्ञान देख रहे हैं चंद्रमा में क्या है, बोले चंद्रमा इतने शीतल है, ठंडी है, कौन रहेगा, साइबेरिया से भी और भी ठंडी है। नॉर्थ पोल में कोई रहता नहीं और चंद्रमा में रहेगा। लोग भी मजाकदार भी लिखते हैं, बोले जमीन खरीद लो, बेचने वाले कौन है, खरीदना, बोले है किसका, बोले एक टुकड़ा रख ले, बोले मैं जमीन चंद्रमा में जमीन खरीद लिया। जैसे बहुत लोग के पैसा होता है ना, विदेश में लाखों करोड़पति होते हैं, जिसके बाद में कितने करोड़ खरबूज डॉलर पड़ा हुआ है। विभिन्न देश में वो जगह खरीद लेते हैं, आता ही नहीं कुछ है, समझ शायद आप लोग को पता नहीं, बहुत लोग खरीद लेते हैं। फिर केवल कागज की टुकड़ा मतलब उसके घर है, जैसे कहते हैं मैं वृंदावन में एक जमीन खरीदी, और वृंदावन कभी गई नहीं, बहुत लोग होते हैं, केवल एक अभिमान मात्रा रहता है, मैं कहाँ जमीन खरीदा, वृंदावन में। अरे एक दिन जाकर तो रहो, उसको टाइम ही नहीं है। वृंदावन में जमीन खरीदा, बस वो कागज दलील पत्र है ना उसके पास है? और कोई मैंने कागज के टुकड़ा ही मात्र उसके पास, वो ही उसके अभिमान करते है। 50 लाख रुपया खर्च करके मैंने वृंदावन में एक जमीन खरीदा, बोले जमीन गए कभी वृंदावन, बोले टाइम ही नहीं है। आज से कोई लोग ऐसे ही होते हैं,
मैं मलेशिया गया, एक व्यक्ति के पास, उसके पूरा शरीर पैरालाइज है, उठ नहीं पाता, बिल्कुल लेटे रहते। और एक गाड़ी खरीदा है, सबसे जो है महंगी गाड़ी खरीद करके रखा है। मैंने पूछा आप तो लेटे रहते है, गाड़ी चलाते? बोले नहीं। बोले जाते हो कहीं नहीं? कहीं जाते भी नहीं है, चलाते भी है, केवल उसके जो है गाड़ी। मैंने एक गाड़ी सबसे अच्छा जो है, क्या गाड़ी बोलते हैं, मर्सिडीज, क्या बोलते हैं, मर्सिडीज, हाँ, बहुत कीमती कंपनी का गाड़ी खरीद लिया। और कहाँ पड़ा है? गैरेज में पड़ा है। ऐसे करते 1 साल के बाद वो मर गया, वृंदावन बिहारी है। आज मैं देखा, मैंने उनको पत्नी को पूछा, बोले पता नहीं इनके ऐसी क्या खरीद करके रख दिया, जब मरेगा तब और कोई यूज करेगा, किसी को यूज करने नहीं देते बस। लाइसेंस से लेकर सब कुछ कागज पत्र अपने पास होते। बस ठीक उसी प्रकार भी लोग कहते हैं, हंसी मजाक करते, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। चंद्रमा में जमीन खरीदी, अरे बेचने वाला कौन है, मालिक कौन है? उसमें भी हंसी मजाक करते लोग रहते हैं। ये जमीन तुम्हारा है, तुम तो बेचोगे, जमीन तुम्हारी नहीं, किसी का नहीं है, तो बेचने वाले कौन है? तो उसी प्रकार की बात है। क्या क्या बोल रहे? प्रॉपर्टी डीलर भी कोई नहीं है। माने कभी कभी लोगों के कैसे होता है ना, एक प्रकार एक अहंकार, कुछ नहीं है, बस वही है। अरे साइबेरिया में रहो, ठंडी कितना है, और चंद्रमा में और भी कितना, और उधार जो क्या बोले, ये जो है 6 गुना ना 30 गुना, तो वो है क्या बोले, ग्रेविएशन है। हाँ समझो, यहाँ पर यदि 5 मीटर ऊपर कूद सकते, वहाँ पर 30 मीटर ऊपर कूद जाओ है, नीचे से उतरने में आपको उतर नहीं पाओगे, तो वहाँ पर ऐसे फ्लोट होते रहोगे है। चंद्रमा में ग्रेविएशन जो है वो 6 गुना उधर भी होता, इधर जो है नीचे की तरफ खींचते, और उधर ऊपर को फ्लोट दे रहे है। बोले गया जैसे रुई जैसे होते ना, जैसे ऊपर उतर, हवा जब कम होता है तब धीरे धीरे नीचे आ है, फिर जमीन के स्पर्श करता है, नहीं तो हवा होता तो मुझे जाओ तो उम्र ही ऐसी हो जाए। और ठंडी तो नहीं, चंद्रमा से तला है। चलो मेरे कहने की तात्पर्य है कौतूहल, ये है क्या चीज है। विज्ञान तो उसी प्रकार ही है ना, विज्ञान में एक तो ही है, विज्ञान क्या है, कौतूहल क्या है, मिट्टी के नीचे क्या चीज, समुद्र के नीचे क्या चीज, अंतरिक्ष में क्या चीज है, यही तो देखते हैं। तो हम भक्ति जगत में उसके भी अप्लाई करते रहते हैं। गोलोक वृंदावन में है क्या चीज, कैसे जाना जाए, कैसे जाए, किंतु आश्चर्य की बात, जदगत्वा नॉन निवर्तन तदमन परमम, जाने से उस जगत में आना नहीं पड़ेगा। यदि भगवान भगवत भक्त की इच्छा हो तब आ सकते हो, नहीं तो गए तो गए है। इसे गीता में भगवान कहते हैं, जदगत्वा नॉन निवर्तनते तद्धामम परम, जो मेरे धाम को एक बार प्राप्त कर लेते हैं और उसमें इस जगत में नहीं आते, तब है जब भगवान की लीला आदि करने के लिए बा भगवान के परिकरों के साथ आदि करते हैं, जैसे जय विजय है। आज समझो तब तो वैकुंठ आदि धाम क्या है, जैसे
वो भी तो छोड़ दीजिए, हम साधक दशा में बता रहे थे। साधक कहाँ तक पहुंच सकते हैं? आसक्ति तक भाव उत्पन्न होने पर शरीर भी, प्रेम उत्पन्न हो जाता शरीर धारण करने का। और प्रेम के ऊपर के अनेकों स्तर जो बताते जा रहे हैं, स्नेह क्या चीज है, मान क्या चीज है। इसलिए रूप गोस्वामी पद लिख दिया है, चलो है कि इस जगत में तुम्हारा नहीं होगा, स्नेह भी नहीं होगा, मान भी नहीं होगा, होगा ही नहीं होगा। उसके पहले तो शरीर छोड़ देगा, छोड़ दिया। तत्व विचार में तो आइए, वो वस्तु तुम्हें अभी प्राप्ति नहीं होगी, किंतु तथापि पाने के लिए क्या है? अच्छा उसमें है क्या चीज? स्नेह क्या है, मान क्या है, प्रेम उसको कौतूहल। इसलिए रूप गोस्वामी पाद उसके भी उदाहरण के साथ दिया। भजन साधन पुरुष है, नाम भजन पुरुष चिंतन करो, वो तो भी अपराधिक है, चित्त ज्ञान के विकास को विकास ही होना चाहिए। नहीं पढ़ोगे, नहीं सुनोगे, तुम्हारे विकास कैसे हो? जिनको नहीं प्राप्ति नहीं हो गया, बेकार क्यों पढ़े? ऐसे नहीं कर सकता। ज्ञान के विकास करो, पढ़ो, सुनो, पढ़ो और सुनो, सुनो और पढ़ो, सुन के रहो और पढ़ के रहो, लगाओ, यही तो साधन है। फिर कह दे नहीं नहीं प्राप्ति तो नहीं होगी, प्राप्ति में लोभ तो जागे। लोभ ऐसे एक वस्तु है, कौतूहल ऐसे एक वस्तु है जो वस्तु की प्राप्ति और अप्राप्ति की अपेक्षा नहीं करती। समझ में आया? लोभ कौतूहल ऐसे एक वस्तु होता है, ये मिले अथवा नहीं मिले उसकी अपेक्षा नहीं करते। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते हैं, गुरुदेव कहते हैं एक दरिद्र मूर्ख लड़का, दरिद्र भी है वो मूर्ख भी, एक राजकुमारी को देख करके विवाह करने के लिए उसकी इच्छा है, क्या राजकुमारी उसके विवाह करेगी? नहीं करेगी। वो जो मूर्ख है उनके में लोभ तो उत्पन्न होता है। ये राजकुमारी कि मुझे प्राप्ति हो जाए, राजकुमारी वो मुझे विवाह करे ना करे वो दूसरी बात है, किंतु उनको भी पता है किसको, लड़की को, ये राजकुमारी तो मेरे साथ विवाह नहीं करेगी कि मैं मूर्ख हूं, निर्धन है, कि तथापि लोग ऐसे वस्तु होता है, इसे कहा जाता है वो कोई वस्तु को अपेक्षा नहीं करता। रागानुगा भक्ति के एक नाम है, क्या नाम है? लोभमयी भक्ति है। इसलिए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद राग बंधु चंद्रिका में लिखते जा रहे हैं, ये लोभ जो है वो स्वाभाविक है, अब किसी को अपेक्षा नहीं करता। रागानुगा भक्ति जो लोभमयी जो भक्ति, लोग अपेक्षा नहीं करते हैं, किसके हृदय में लोग उत्पन्न हो सकते हैं। प्राप्ति हो नहीं प्राप्ति हो तो भगवान की इच्छा की बात, क्योंकि भक्ति ऐसी वस्तु है वो साधन के द्वारा नहीं, तो भगवत कृपा साध्य कहा गया। विशेष करके रागानुगा भक्ति के बारे में कहा गया, ये क्या है? कृपा, कृपा साध्य, कृपा के द्वारा ही प्राप्ति हो। वैदिक भक्ति तो साधन के द्वारा प्राप्त हो सकती है, किंतु रागानुगा भक्ति विशेषकर रागानुगा ब्रज रागानुगा भक्ति जो है ये कृपा साधन है। यदि को तो जब कृपा करेंगे तब प्राप्त होते, हम करने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, तुम प्रयास करो। लोभोत्पत्ति का कारण, लोभोत्पत्ति का कारण, लोभ कैसे हो? कोई कारण नहीं, लोभी कोई कारण नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद
राग ब्रह्मचर्य का कारण है, लोग ही उसी कारण, और कोई कारण नहीं करते। और ये तो स्वाभाविक स्वतंत्र वृत्ति है, और वो देखते नहीं मुझे प्राप्ति होगा कि नहीं, कारण ढूंढते नहीं है। ऐसा प्राप्ति करने के लिए ललायित होते हैं, उत्कंठा करते हैं। कैसे मिले? जिस प्रकार प्यास लगने पर पानी के लिए जैसे उत्कंठित होते हैं, कहाँ मिले पानी? लोग इसी को दिखाने उत्कंठा, और दूसरी के आवेश। रागानुग भक्ति के दो विशेष वैशिष्ट्य बता रहे, ये उत्कंठा और दूसरी आवेश है। वैदिक भक्ति में ये नहीं रहता, नियम कानून के पालन करते जा रहे, शास्त्र अनुशासन को लेकर के चल रहे हैं, किंतु रागानुग भक्ति की यही दिखाते। चलो आगे समय हो गया है, इसलिए कह रहे यहीं पर करें। यही एक सुनार लोभे प्रकार समाधुर्य देखी कृष्ण करें विचार, अपने माधुर्य देख करके कृष्ण विचार करने लगा। निज माधुर्य निजरी चमत्कार अद्भुत अनंतपूर्ण मोर मधुरिमा निज गति यार क्यों नहीं पाए सीमा। कृष्ण शंकर है, मेरे माधुर्य कैसे अद्भुत, इसे वर्णन करना संभव नहीं, अनंत, इसके हम नाम नहीं सकते, और पूर्ण, संपूर्ण रूप से पूर्ण मोर मधुर, और जगते यार क्यों नहीं पाई सीमा, मेरे सौंदर्य माधुर्य इसकी सीमा नहीं है, असीम। भगवान के नाम ही तो असीम, असीम कहा, असीम असीम कृष्ण, अनंत और असीम, ये दोनों शब्द भगवान में प्रयुक्त होते हैं, असीम और अनंत। इस जगत में असीम नहीं होता है, ससीम है, सीमाबद्ध। असीम शब्द होता है अप्राकृत जगत में कृष्ण में प्रयोग होता है, असीम का है। केवल हम जो कहते हैं असीम अनंत जलराशि, ये हमारी बुद्धि की विचार की नाप नहीं पाती, इसलिए कहते हैं। इस जगत में सब कुछ है सीमाबद्ध, ससीम का है, और भगवान असीम अनंत इन्फिनिट शब्द व्यवहार होता है। भगवान में जो वस्तु व्यवहार होता है क्या, इन्फिनिट का है। इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट इक्वल इन्फिनिट, अनंत से अनंत यदि है वही अनंत रहा, भगवान नहीं है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, इस जगत यार क्यों नहीं पाई सीमा। इस जगत में स्वर्ग मर्त्य पाताल में इतनी जगह किसी की सीमा नहीं होती, असीम सीमा रही है। यही प्रेमाधरी नित्य राधिका एकली हमार माधुर्य मिलता आशा दे सकते। बोले कृष्ण कह रहे हैं ओहो, इस प्रेम के स्थान पर राधा जी अकेले केवल श्रीमती राधिका मेरा माधुर्य मिलता, माधुर्य अमृत को जो है पान करते जा रहे हैं। जैसे गोपाल माँ जसोदा के स्तनपान कर, दोनों में कंपटीशन चलते जा रहा है। माँ जसोदा के स्तन की दुग्ध है और गोपाल के पेट है। कृष्ण जितना ही दूध पान करते जा रहे हैं, कृष्ण के पेट तो अनंत भी है और माँ जसोदा भी कम नहीं है। बोले कितना दूध पीना चाहते पाप, मानो बिल्कुल कनेक्टेड हो गया कहाँ, खीर समुद्र के साथ है। ठीक है, अपराकृत चित जगत है। कृष्ण अनंत काल तक माँ जसोदा के स्तन पान करते रहे कंटिन्यू, तथापि माँ जसोदा के स्तन की दूध कभी समाप्त नहीं हुआ।
कृष्ण अनंत काल तक भी दूध पीते रहे और कृष्ण के स्टमक पेट कभी भी पूर्ण नहीं हो, भरेगा नहीं। यही प्रकार अपराधी है, इस जगत में संभव नहीं है। टंकी में आप पानी भर रहे हैं, कितने पानी, 2000-5000 लीटर भरो, इसके बाद क्या होगा, आपकी टंकी भर जाएगी। गोविंद के, कृष्ण के बाल गोपाल के पेट मानो टंकी के भांति है, मां जैसे कि सब पान करते जा रही है, किंतु भरा ही नहीं कर, यही तो अपरागित। अपरागित चित्त जगत में सभी अपरागित है वस्तु है, इसलिए यहाँ पर कहते त्रिजगत यार वही नहीं पाई सीमा, ये त्रिजगत में उसकी सीमा नहीं है, असीम सीमा रहित है, सीमा रहित असीम। सही प्रेमादरित राधिका कली हमारा माधुर्य अमृत आस्वादे कृष्ण कर, मेरी जो सौंदर्य मधुमा एकमात्र श्रीमती राधिका स्वयं आस्वादन कर सकते, और किसके लिए संभव नहीं है। माधुर्य कैसे आस्वादन होता है, मैंने कहा आंखों की बात है, आंख मानो चसक की बात, पान कर जाता है आंखों, इसलिए कहते हैं भागवत में आता गोपीना नैनोत्सव, गोविंद कितने सुंदर माधुरी गोपियों की आंखों की जो है मानो उत्सव आनंद प्रदान करते हैं, कितना गोविंद के रूप, और गोपियां अपने सुंदर आंखों के द्वारा आज उत्सव मना रहे। भागवत में श्लोक है, तथा अपनी सचेतार बाड़ी खाने हमार मधुज नहीं बाड़ी अवकाशे कृष्ण फिर पारे दर्पणे आगे नव नव भाषे। कृष्ण कहे मेरे माधुर्य असीम, इसलिए विधि बढ़ने के लिए अजुब, बट किंतु वर्धन से राधे की सच्चिदापूर्ण प्रेम दर्पण में नवनव रूप में प्रतिभाग होते हैं, मध्य माधुर्य राधा प्रेम। इसी प्रकार एक दूसरे की कंपटीशन है, ये तो समझना कठिन हो जाएगा। कृष्ण माधुर्य स्तनपान करते जा रहे हैं, और माधुर्य स्तन में नाजिनी कहां से दूध आता, कहां से आता, कितने जितने भी पान करते समाप्त नहीं हो है, यही आश्चर्य अपराध चित्त। कृष्ण की भी पेट भी असीम है, और मांस के स्तर में दूध भी हो असीम है। बोलो वृंदावन बिहारी राम, जय जय श्री राम। कैसे आस्वादन करना, राधिका क्या प्रेम, राधिका क्या हुआ प्रेम दर्पण, दर्पण समझते शीशा रहे कि प्रेम दर्पण में कृष्ण उसको आस्वादन करने का समझ में आ गया तो अच्छा, बार बार सुनना पड़ेगा ना, एक बार में सुनने से थोड़ी होता है, कितने बार सुनते सुनते कब दाग लगेगा। पत्थर है ना, इधर तो पत्थर है, दाग कैसे लगेगा, इसलिए बार बार रेखा खींचना पड़ेगा।
हैं, एक बार क्या तो नहीं होता, बार बार गाए। उसी प्रकार बहुत चलो चलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय।